हरे राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी हरि किशन जी उपाध्याय के साथ महाराज की ज्ञान गोष्ठी हो रही है और ज्ञान गोष्ठी का सारा वर्णन महाराज बता रहे हैं कि ये पांच तत्वों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और ये पांच तत्वों का क्या क्या रंग है, इन पांच तत्वों का क्या क्या स्वाद है और इन पांच तत्वों का जो अपना शरीर बना हुआ है, तो एक एक तत्व की पांच पांच प्रकृति अपने घट के भीतर, उन प्रकृतियों का क्या कार्य है और वो जो प्रकृतियाँ अपने घट के भीतर है वो कौन कौन से तत्वों से बनी हुई हैं, उन सब का वर्णन सद्गुरुदेव करके बता रहे। और ये वर्णन से अपने को समझना है कि ये सारा प्रकृति का शरीर अपना बना हुआ है, इस प्रकृति के शरीर से साधन करना है परमात्मा की प्राप्ति। ये प्रकृति का शरीर परमात्मा ने परमात्मा के साधन करने के लिए उपलब्ध कराया है। तो ये सारे साधन की जानकारी इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और इस शरीर से अलग होने के लिए, दोनों इसका प्रयोजन है कि ये सारी जानकारी अपने घट के भीतर रहे तो अपन इस शरीर से स्वस्थ रहकर साधन कर सकें और साधन के माध्यम से इन प्रकृतियों के सुखों से न्यारे हो जाएं। और जब इन सुखों से न्यारे हो जाएंगे तभी परमात्मा पद की प्राप्ति हो पाएगी। तीन लोक सु भया उदासी जे जन अमर लोक का वासी। ये प्रकृति क्या है, खंड पिंड ब्रह्मांड क्या है, ये शरीर क्या है, ये शरीर के सुख क्या है, तीन लोगों के फल है। तीन लोगों के अंदर जो करनी और क्रिया से शरीर के सुख संसार के सुख प्राप्त होते हैं, तो उन सब करनी और क्रिया के आसक्ति से बंधन से सुख प्राप्ति की इच्छा से जब तक न्यारे नहीं होंगे तब तक परमात्मा पद नहीं मिलेगा। इसीलिए महाराज सारा वर्णन करके समझा रहे अपने को कि ये सारी चीज़ें इस प्रकार से बनी हुई है कि हे शिष्य, नाड़ी रोम त्वचा सुने होई, मेढ अस्त बण्या विधि माई, ए प्रगत पाँचों सुने भाई, मही तत्व सु उपजे आई। मई तत्व से उत्पन्न हुई ये शरीर की पांच प्रकार की प्रकृति सद्गुरुदेव ने वर्णन करके बनाई है। पृथ्वी तत्व से जो उत्पन्न हुई है उन सब का वर्णन किया है कि नाड़ी है, केश है, चमड़ी है, मैदा है, हड्डियां हैं। ये अपने घट के भीतर मही तत्व यानी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुई है और पृथ्वी तत्व का रंग पीला है और पृथ्वी तत्व का स्वाद मीठा है। हे शिष्य थूक लार मूत्र ओ कहिए, लोही बिंद पेशाब रहिए, ये पांचों प्रगट सुन प्रकट सुन भाई, तो ये तत्व से उपजे माही। तो ये तत्व यानी जल तत्व। जल तत्व अपने शरीर के भीतर पांच प्रकार की प्रकृतियों के रूप में निवास करता है। वो किस किस रूप में रहता है? जल फूंक के रूप में, लार के रूप में, मूत्र के रूप में और खून के रूप में और वीर्य के रूप में। इस प्रकार से पांच प्रकार से ये जो है अपने घट के भीतर जल तत्व रहता है। हे शिष्य तिरखा नींद काम ना जागे, खुद्यालस देह तन भांगे, ये प्रगत पाँचों सुने भाई, तेज तत्व सु उपजे माही। तेज तत्व यानी अग्नि तत्व से शरीर के अंदर पांच प्रकृति और अपने विद्यमान है, निवास करती है। वो क्या क्या है? अग्नि तत्व की प्रकृति अपने घट के भीतर प्यास लगना, नींद आना, कामना की इच्छा जागृत होना, भूख लगना, आलस आना, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें अग्नि तत्व की प्रकृति है और ये अग्नि तत्व की प्रकृति अपने शरीर के अंदर निवास करती है। ए शिष्य गावण लड़न दौड़ बहु ओई, ऊंची हाक करे कोई, ए प्रगत पाँचों सुन भाई,
वायु तत्व सु उपजे माई। ये वायु तत्व से उत्पन्न हुई है। कौन कौन सी प्रकृति? गाना, लड़ना, दौड़ना, ऊंची आवाज़ पर ऊंची आवाज़ करना और अनेक प्रकार के ख्याल आना, ये सब जो है वायु तत्व की प्रकृति है। अनेक प्रकार के विचार आना, यह सब वायु तत्व की प्रकृति अपने घट के भीतर निवास करती है, उसका परिणाम ये सब होता है। हे शिष्य राग द्वेष ये डिम्ब कुआवे, पकड़े मून मोह घट आवे। ये प्रकट पाँचों सुन भाई, ब्रह्मंडन सु उपजन आए। महाराज हमारे देखो, राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, डिम्ब यानी पाखंड उत्पन्न होता है, और कोई मौन पकड़ लेता है, कभी किसी के घट में मोह जागृत हो जाता है। ये पांचों प्रकार की प्रकृति, ये पांचों प्रकार की जो भावनाएं हैं वो सब ब्रह्मांड तत्व से आती हैं। ये पांचों प्रकार की प्रकृतियाँ ब्रह्मांड तत्व से उत्पन्न होकर घट के भीतर निवास करती है। ए तत्व पाँच सुनाया तोई, तिनकी प्रकृति की होई। ये तत्व पाँच सुनाया तोई, तिनकी या प्रकृति की होई। इनको ठाट सबे सुन भाई, तीनों चौदह लोक कहाई। ये पांच तत्वों की जो 25 प्रकृतियों का ठाट बाट है, इनका राज्य साम्राज्य है, वो 3 लोक और 14 भवनों तक सीमित है, इसके आगे नहीं है। ये सब 3 लोक 14 भवनों के अंदर जो भी प्राणी शरीर धरकर आता है, उन सब का शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, और 5 तत्वों के अंदर अपनी अपनी 5-5 प्रकार की प्रकृतियाँ सबको व्याप्ति है, सबके अंदर विद्यमान रहती है, और सब उसके अनुसार प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। तो इनको ठाट सबे सुन भाई, तीनों 14 लोक का ही, 3 लोक 14 भवनों के अंदर, यानी खंड पिंड ब्रह्मांड स्वर्ग मत पाताल, सब जगह इनका राज है। तीनों 5 तत्वों की 25 प्रकृतियों का यहाँ तक तो इनका पसारा है। इसके बाद आगे चौथे लोक में इनका पसारा नहीं है। जो इनसे न्यारा होकर चौथे लोक में चला जाता है, वो उसे वापस जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। तो इतनी सारी बात महाराज ने बताई है। क्या क्या बताई कि प्रकृति उत्पन्न कैसे हुई, और इसके बाद इस प्रकृति का रंग क्या है, इस प्रकृति का स्वाद क्या है, और अपने शरीर के अंदर ये 5 प्रकार के तत्व 25 प्रकृतियों के रूप में किस किस रूप में निवास करते हैं, उन सब का वर्णन सद्गुरुदेव ने किया। अब शिष्यवाच में शिष्य और आगे प्रश्न करते हैं। ओ स्वामी जी, एतम भेद बहुत विधि दिया, भांत भांत कर निर्णय किया। अब मैं बूझूं गरु सोई, देह स्थूल कहाँ को होई। शिष्य कहता है, स्वामी जी आपने यह भेद बहुत विधि से दिया, बहुत प्रकार से आपने हमको समझा कर कहा, सब अलग अलग निर्णय किया। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये स्थूल शरीर कहाँ का होता है। महाराज इसका उत्तर दे रहे सुखोवाच में, हे शिष्य सर्व धात की याद है होई, जो स्थूल बण्यो है सोही। जेती देह दिष्ट में आवे, सो बस सातो धात कहावे। महाराज फरमाने कि ये देखो, ये जो शरीर बना हुआ है वो 7 धातु का होता है। जो ये स्थूल शरीर बना है, जितने शरीर भी अपने को देखने में आ रहे हैं, सबका शरीर 7 धातु, 7 धातु है, 5 तत्व है, 3 गुण हैं। इन सब के संयोजन से ये सबके शरीर निर्मित है, सबके शरीर बने हुए हैं। तो अब शिष्य पूछता है वापस सद्गुरुदेव से, 7 धात कहाँ की होई, ताको भेव कहो गरु मोही। करो जीव आत्मा, केरो जीव आत्मा साई, सो गरु भेद कहो मुझे ताही।
शिष्य कहता है कि सात धातु कैसे होती है, किस प्रकार से सात धातु उत्पन्न हुई, किसकी है ये सात धातु, इसका भेद मुझसे कहिए, और यह जीवात्मा किसकी है। हे गुरुजी, इसका भेद मुझे बताओ कि जीवात्मा कहाँ से उत्पन्न हुई है, कैसे आई है, और शरीर कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कैसे आया है, सात धातु कहाँ से उत्पन्न हुई है, कैसे आई है। तो महाराज अब सबका वर्णन करके एक एक करके खोल खोल के बता रहे हैं सुखोवाच में। नाड़ी रोम त्वचा सुन भाई, मेदा अस्त बण्या ए माही, ये पांचों धात मही से होई, हे शिष्य और बताऊं तो। ये सात धातु का जो शरीर बना हुआ है, सात धातु में से पांच धातु तो पृथ्वी तत्व की बनी है, जिसका रंग पीला है और जिसका स्वाद मीठा है। तो उसमें क्या क्या है, नाड़ी रोम त्वचा सुन भाई, मेधा अस्त बण्या ए माई। ये पांच धातु कौन कौन सी, नाड़ियाँ, बाल, चमड़ी, मेदा और हड्डी। ये पांच चीज़ें, पांच धातु पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुई है, और ये सात धातु के शरीर में से पांच ही तो ये मुख्य धातु है जिससे इस शरीर का निर्माण हुआ है। और बाकी आगे की दो धातु और बता रहे, दो धातु कौन से तत्व से उत्पन्न हुई है। ए शिष्य लोही बिंद धात ए जानो, अपतत्व सु उत्पत ठाणो, सात धात बनी ये सोई, दो ये तत्व सु प्रकट होई। ये सात धातु जो है दो तत्वों से ही बनी हुई। पांच धातु तो पृथ्वी तत्व से है, और दो धातु जो है जल तत्व से बनी हुई है, अप तत्व से बनी हुई है। तो वो दो धातु कौन सी है जो जल तत्व से बनी हुई है, महाराज में खून और वीर्य। ये दो धातु जो है जल तत्व की उत्पत्ति है। और पांच धातु कौन कौन सी है, नाड़ी है, बाल है, चमड़ी है, मेदा है, हड्डी है। ये पांच धातु पृथ्वी तत्व से बनी है। इस प्रकार से ये सात धातु के संयोजन से शरीर बना है। और मुख्य रूप से इसमें दो तत्व है, एक तो पृथ्वी तत्व और दूसरा जल तत्व। हे शिष्य देहे अस्तूल मणियों यूं भाई, पांचों तत्व विराजे माही, ऐसो जीव आत्मा कहिए, जैसे नाम रूख को लइए। क्या फरमा रहे महाराज, हे शिष्य देह स्थूल मणियों यूं भाई, इस प्रकार से ये देह स्थूल बना है। कैसे बना है, इसी प्रकार से सात धातु से और पांच तत्वों से। पांच तत्व विराजे माही, इस स्थूल देही के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर पांच तत्व विराजमान हैं। ऐसो जीव आत्मा कहिए, जैसे नाम रूख को लइए। और महाराज फरमा रहे हैं कि जैसे वृक्ष का नाम है, नाम नीम है, परंतु उसमें कुछ नहीं है, डाला पान पत्ता है, ऐसे पांच तत्वों के साथ जो चैतन्य यानी आत्मा है उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, केवल नाम है उसका। आत्मा है, उसका नाम है, लेकिन उसका आकार नहीं। बाकी तत्वों का आकार है। ऐसो जीव आत्मा कहिए, जैसे नाम रूप को ले, कोई वृक्ष का नाम लेते हैं वैसे आत्मा है, नाम है केवल उसका, आत्मा का आकार नहीं है। आकार तो इन पांचों ही तत्वों का बना हुआ है सब। आत्मा का अपना कोई आकार नहीं है, आत्मा का अपना कोई रूप नहीं है, बस वो उसमें अरूपी आत्मा निवास करती है। हाँ बोलिए, अरूपी आत्मा उसके अंदर निवास करती है। तो शिष्य पूछता है, ओ स्वामी जी यो तुम भेद कयो समझाई, ऐसे जीव आत्मा कुवाई, अब मैं या बूझूं गुरुदेवा, काया माए कहो तत भेवा। शिष्य कहता है
हो स्वामी जी, यह भेद आपने समझा कर कहा। ऐसे ये जीवात्मा कहलाती है। इन सब के साथ वो आ गई चेतन तत्व, तो वो जीवात्मा हो गई। इन सब का संयोजन कर लिया, इन सब का साथ में निवास करती जीव बन गई अभी आत्मा। चेतन तत्व इन 5 प्रकृतियों के संग आ गया, 5 तत्वों के संग आ गया, 7 धातु का शरीर धारण कर लिया। अब वो जीवात्मा कहलाने लगी, पहले आत्मा थी। अब मैं गुरुदेव पूछता हूँ कि ये शरीर में तत्वों का भेद कहिए। कहाँ कहाँ द्वार आहार सो साई, कहाँ कहाँ तत् बिराजे माही। ताको भेव विधि कर कहिए, को आहार कौन विधि लइए। कहाँ कहाँ द्वार है और कौन कौन तत्व उसमें विराजते हैं, इसका भेद खुलासा कहिए। ये क्या क्या आहार किस विधि से लेते हैं। अब महाराज इन सब का भी उत्तर दे रहे हैं शिष्य के प्रश्न का। हे शिष्य मही तत्व को योगर भाई, 16 पाँख कमल कंठ माही। सब रस श्राव परख के न्यारा, मुख दरवाजा शोभ विचारा। महाराज फरमाते हैं कि ये शिष्य पृथ्वी तत्व का गर कंठ कमल है। पृथ्वी तत्व मुख्य रूप से कहाँ निवास करता है, कंठ कमल में निवास करता है, जिसमें 16 पाँख है। पूरब के रास्ते वाले मानते हैं सब रस को परख कर अलग अलग स्वाद बताता है। इसका दरवाज़ा मुँह है, पृथ्वी तत्व का दरवाज़ा मुँह है और इसके अंदर सारे स्वाद अलग अलग परखने में आते हैं। हे शिष्य पवन तत् नाभ गर झाणु, बासा आहार ग्राण मुख ठाणु। आछी बुरी न्याव कर देवे, पवन आहार बास को लेवे। हे शिष्य वायु तत्व का गर नाभि है, यानी वायु तत्व जो है नाभि तक जाती है और नाभि से ही वापस श्वास उठते हैं, श्वास नाभि तक जाते हैं। और आहार जो जीव पाता है वो कहाँ से पाता है, मुख से पाता है। और वायु इस नासिका से नाभि तक जाती है। हे शिष्य पवन तत् नाभ गर जाणु, बासा आहार ग्राण मुख ठाणु। और ये जो खुशबू लेता है वायु के साथ खुशबू का आहार करता है, वो कहाँ से करता है, इसका मुख कौन सा है, नासिका। नासिका के माध्यम से वायु अंदर प्रविष्ट करती है। आछी बुरी न्याव कर देवे, खुशबू अच्छी आ रही है कि बदबू आ रही है, उसका न्याव भी यहीं हो जाता है। पवन आहार बास को लइए, इस प्रकार से ये पवन जो है श्वासा के अंदर आहार इसका सुगंध का है। सुगंध अच्छी है तो वो ले लेता है और बदबू आ रही तो वहाँ से अलग हो जाता है। और इसका गर नाभि गर है, नाभि स्थान तक वायु पहुँचती है। हे शिष्य तेज तत्व हिये गर जाणो, ए मुख नैन रूप सब खाणो। कर व्योपार इसी विधि भाई, रूप करूप कहे समझाई। हे शिष्य तेज तत्व का गर हृदय है, हृदय में तेज तत्व विराजमान रहता है, अग्नि तत्व विराजमान रहता है हृदय के अंदर। और ए मुख नैन रूप सब खाणो, मुँह आँखें हैं इसकी तेज तत्व की। तेज तत्व का मुँह क्या है, आँखें। और इसका आहार क्या है, रूप है। आँखें क्या करती है, रूप का दर्शन करती है, तेज तत्व। इस तरह अलग अलग रूप समझा कर कहता हूँ। कर व्यापार इसी विधि भाई, रूप कुरूप कहे समझाए। कौन सा रूप अच्छा है, कौन सा रूप कुरूप है, ये सब निर्णय आँखों के माध्यम से हृदय से हो जाता है।
ए शिष्य तो ये तत्व प्रकृति जाणु, इंद्री मुख भग आहार बखाणु, तिरिया संग बहुत सुख पावे, बिंद छूटे सो द्वार कुआवे। ए शिष्य, जल तत्व का घर प्रकृति है, इंद्रिय उसका मुंह है, भग आहार है, स्त्री के साथ बहुत सुख आता है, जो वीर्य छूटता है वो द्वार कहलाता है। हे शिष्य, धुर आकाश तत्व को भाई, ब्रह्मांड माय बण्यो घर जाए, श्रवण मुख सा आनंद आहारा, वाचा ज्ञान सुनो सब धारा। हे शिष्य, आकाश तत्व का घर ब्रह्मांड है, श्रवण यानी कान इसका मुख है, और इसका जो कानों का रस आता है, कानों का सुख आता है कोई सुनने से, तो वो इसका आहार है। और वचन सुनकर ज्ञान धारण करता है कानों के माध्यम से, वो सब गुण जो है आकाश तत्व का है, ब्रह्मांड तत्व का है। हे शिष्य, पांचू तत्व कया में तोई, आगे लार कहण में होई, पण ये घर द्वार इसी विधि भाया, सो में तो कहूँ वर्ण बताया। हे शिष्य, मैंने तुझको पांचों तत्व कहे हैं, आगे पीछे कहने में आ सकते हैं, पर इनके घर द्वार इस तरह से हैं, सो मैंने तुझको कहकर बता दिए। अब शिष्य पूछता है, शिष्यवाच में, तत् आहार द्वार सब भाक्या, तामे कछु संदेह न राख्या, अब मैं या भूजूं गरुराई, प्रकट आहार कहाँ ले खाए। शिष्य कहता है, गुरुदेव जी, आपने तत्वों का आहार बतलाया, उसमें कुछ भी फर्क नहीं रखा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि प्रकृतियाँ आहार किससे लेकर खाती? महाराज उत्तर दे रहे इस बात का, हे शिष्य, अस्त आहार चालन को कहिए, मेधा आहार धावणो सही, त्वचा नावण कैसे सुलझाया, नाड़ी आहार हुलसन भाया। ये सबको ताकत कहाँ से मिलती है? अपने घट के भीतर जो ये 7 धातु है, इन 7 धातुओं को पोषण कहाँ से मिलता है? 7 धातु का शरीर बना हुआ है, तो इनका भोजन क्या है, यानी इनका आहार क्या है, इनका पोषण कहाँ से होता है, किस प्रकार से ये शरीर हष्ट पुष्ट रह सकता है, वो भी अब शिष्य ने पूछ लिया। तो महाराज इसका भी वर्णन करके बता रहे। क्या बता रहे? हे शिष्य, अस्त आहार चालन को कहिए। हड्डियों का आहार क्या है? चलाना, चलना, इनको हिलाना डुलाना। हड्डियों को जितना आप चलाओगे उतनी हड्डियां स्वस्थ हो जाएगी। किसी के घुटने में दर्द होवे और वो चलने लग जाए तो उसका घुटना ही ठीक हो जाए, और चलना छोड़ दे, घर में बैठ जाए बिस्तर पे तो ज़्यादा दर्द बढ़ जाए उसके अंदर और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, आपको हड्डी को आहार पहुंचाना, वहाँ ताकत पहुंचानी है, तो इसके लिए इसको चलाना पड़ेगा। इसको चलाओगे तो अपने आप जहाँ ताकत की ज़रूरत है वहाँ ताकत पहुँच जाएगी। उसका आहार वहाँ से पोषण प्राप्त करती है। इसको पोषण कहाँ मिलेगा? चलने से। इसलिए कभी घुटना दर्द करे तो चलना मत छोड़ो, चलते रहो, चलते रहो, तो अपने आप चलते चलते ठीक हो जाएगा। अपने आप चलते चलते ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ भी दर्द हो कहीं भी तो उसका मूवमेंट करो। महाराज के मूवमेंट करने से ठीक होगा। फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं? मूवमेंट ही तो कराते हैं। जो जिनके पाँव हाथ कहीं भी किसी भी शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो महाराज कह रहे उसका मूवमेंट करवा। नहीं, वो शुरू में लगता है बढ़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ठीक हो जाता है। धीरे धीरे। हाँ, शुरू में लगता है कि अपना देखो दर्द बढ़ रहा है, लेकिन अपने को छोड़ना नहीं, उसको करते रहना। आहार ही वही है, वो ताकत ही वहाँ से प्राप्त करेगा। उसका आहार मतलब महाराज कह रहे हैं कि आपके गट के भीतर हड्डियाँ है,
तो उसका आहार ही चलाना है। इसको आप चलाओगे तो वो अपने आप ताकत आ जाएगी। चलाओगे नहीं तो उसमें ताकत है जो चली जाएगी। पड़ी मशीन को जंग लग जाता है, ये मशीन है, इसको चलाते रहोगे तो ताकत इसमें अपने आप आ जाएगी। ऐसा महाराज आहार बता रहे। हे शिष्य अस्त आहार चालन को कहिए। शिष्य ने पूछा कि महाराज ये आपने सारे 7 धातु तो बता दी शरीर में, अभी 7 धातु का पोषण कैसे करें, एक धातु पुष्ट कैसे होवे ताकि शरीर ताकतवर होवे, बलवान होवे, वीर्यवान होवे, पुष्टवान होवे। उसका क्या उपाय है? उसका उपाय ये है कि हे शिष्य अस्त आहार चालन को कहिए। मेदा आहार धावणो सही। मेदा यानी आपके अंदर मांस, वो कब पुष्ट होगा? जब आप दौड़ लगाओगे। धावना नहीं, दौड़ लगाओ। हाँ, दौड़ लगाओ तो अपने आप शरीर जो है अंदर से पुष्ट हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। दौड़ लगाओगे तो हड्डियाँ भी काम करने लग जाएगी और आपका जो है अंदर पुष्टि भी आ जाएंगी। और त्वचा नावण केस सुले जाया। त्वचा का क्या हार है? अच्छे से नहाओ, रोज स्नान करो। हाँ, तो रोज सुबह उठकर नहाना जरूरी है यदि त्वचा को साफ रखना है, स्वस्थ रखना है, ताकि इसके अंदर बैक्टीरिया पनपे नहीं। छेद खुले रहे ना। हाँ, और छेद भी खुले रहे तो रोम छिद्रों से पसीना टॉक्सिक बाहर निकल जाए, इसका जो भी है। तो वो छेद खुला तब रहेगा जब आप रोज उठकर सुबह प्रातः काल में स्नान कर लो। तो त्वचा का आहार, त्वचा को साफ रखना है, सुंदर रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। किस लिए रखना है? भजन करने के लिए। भजन तभी न कर पाओगे जब शरीर आपका स्वस्थ होगा। तो त्वचा नावण केस सुलझाया। केसों का क्या हार है कि इनको सुलझा के रखो, उलझाओ मत। केस उलझ जाएंगे तो क्या होगा? टूट कर जड़ जाएंगे। ये सुलझे हुए रहेंगे तो ये पुष्टि को प्राप्त होंगे, लंबे हो जाएंगे अच्छे से सुलझे हुए रहेंगे तो। और नाड़ी आहार हुलसन भाया। मतलब अंदर जो आपके गट के भीतर नाड़ियाँ हैं उनका क्या हाल है? वो नाड़ियाँ पुष्टि को कैसे प्राप्त होती है? महाराज माने हुलसन क्या होता है? हमेशा प्रसन्न रहो, राजी रहो। प्रसन्नता ही नाड़ियों का आहार है। आपकी नाड़ियाँ अंदर जो चल रही है वो स्वस्थ कैसे रह सकती है? आपकी प्रसन्नता से वो स्वस्थ रहती है। यदि आप प्रसन्न हैं, हमेशा प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहते हैं तो आपकी सारी नाड़ियाँ को आहार मिल जाता है और वो पुष्टि को प्राप्त होती है। और नाड़ियों के अंदर रक्त आराम से बह पाता है। हाँ, वो उसमें रुकावट नहीं होती है प्रसन्न रहने से। और प्रसन्न नहीं रहते, दुखी रहते हैं और चिंता में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं तो अंदर अनेक प्रकार के नाड़ियों के रोग हो जाते हैं और फिर वो नाड़ियाँ पुष्टि को प्राप्त नहीं होती है। तो फिर उसमें रक्त का बहाव, बीपी कम ज़्यादा हो जाता है। रक्त का बहाव क्या? ब्लड प्रेशर ही तो है। किसी की बीपी कम हो रही है, किसी की बीपी ज़्यादा हो रही है। उसका कारण क्या है? मुख्य इन नाड़ियों को आहार नहीं मिल रहा है। इन नाड़ियों का क्या आहार है? इन नाड़ियों का आहार है प्रसन्नता। हाँ, राजी रहो, हमेशा हर हाल में मस्त रहो। जाए विधि राखे राम, ताएं विधि रहिए। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए। आप तो भजन करो और मस्त रहो, ये नाड़ियों का आहार मिल जाएगा। नाड़ियाँ कभी तकलीफ में नहीं आएगी। अंदर से नाड़ियाँ सब सही तरीके से काम करती रहेगी। जो हमेशा प्रसन्न रहता है, हर हाल में मस्त रहता है। परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो सब तरह की चलती रहती है। न तो अनुकूलता हमेशा रहती है और न प्रतिकूलता हमेशा रहती है। दोनों भी चले ही जाने वाली है, कोई रहने वाली भी नहीं है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आप तो हमेशा प्रसन्न रहो, खुशी रहोगे तो ये सब चीज़ें आपके आनंद की बराबर बनी रहेगी। आनंद की चीज़ें अपने गट के भीतर हमेशा बनी रहेगी। ऐसा आनंद गट के भीतर हमेशा बना रहे और भजन खूब करते रहे राम नाम का। तो ये मनुष्य जीवन जो है परमात्मा ने कृपा करके ऐसी अपने को मिनखा दे प्रदान की है तो वो सफल हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। पहला सुख निरोगी काया, इस प्रकार से काया को निरोगी रखते हुए भजन में लगे रहना है। मोह बल कर मन जा